साधकों इसके साथ में एक बात और बताऊंगा, तुम्हारा समय लूंगा, बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मेरे साधक है वो समझ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक साधना मैंने पश्चिम बंगाल के एक साधक है उनको देखी, एक परी की, नाम नहीं बताऊंगा साधक को, क्योंकि जो है नाम बताने से असफल हो जाती है उनकी। तो 3 दिन उन्होंने साधना की थी। 3 दिन में उनकी पत्नी को दिखाई देना शुरू हो गई थी वो। मैं उनसे कहूँगा अगर ये मेरी वीडियो को देखें तो कमेंट अवश्य करें कि ये बात सही है कि गलत है। उसकी पत्नी के सिर पे हाथ रखना, माथे पे हाथ रखना, इस तरह आके चक्कर पे हाथ रख दिया उसकी पत्नी के पे, तो उनकी पत्नी को पता नहीं कहाँ कहाँ के दृश्य दिखाई देना शुरू हो गए और उनकी पत्नी को दिखाई देती थी। तो उनकी पत्नी ने घबरा के परेशान हो, घबरा गई वैसे बेवकूफ़, और उससे अपने आदमी से, हस्बैंड से बोली कि ये जो है इसे जो कर रही हो बंद करो, मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई छूता है, मुझे कोई इस तरह स्पर्श करता है, मुझे एक स्त्री दिखाई देती है जो सफ़ेद वस्त्र पहने होती है, उसके अंदर फूलों की माला महक आती है, माला पहनी रहती है, मुकुट पहन के, ये बंद करो। वो डर गई बेवकूफ़, तो उसने बेवकूफ़ ने बंद कर दिया उन्होंने। और उस साधक की भी बताऊँ कि वो छत पर कर रहे थे तो बड़ी बारिश, 2 दिन भयंकर बारिश हुई। हालांकि साधना ज़्यादा टाइम की नहीं थी, मुश्किल से 15-20 मिनट के मंत्र थे, तो 20 मिनट जपने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी साधक की एक निष्ठा और भक्ति देखो कि बारिश आ गई, और बारिश में अभी बंदा रात के 11 बजे बैठ के मंत्रों को जप रहा है। तो उन्होंने बीच में छोड़ दी, भाई पत्नी के बहकावे में आते। मैंने कहा कि मत छोड़ो इसे, लेकर उसको गुरु जी बंदिश करोगे, प्रेरणा करोगे, ये सब चीज़ें हो गया शुरू। बेवकूफ़ होने के बाद तो उनकी साधना खत्म हो गई। अब वो देखो दोबारा करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है। अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही एक और साधना दी थी मैंने छत्तीसगढ़ के, हमारे साधक आए थे हमारे पास, और जब वो आए थे मेरे पास साधकों, तो उन्होंने जो है महामाया देवी की उपासना की थी। महामाया को तो आप सभी जानते हो। तो महामाया की जो उपासना कर लेता है साधकों, जो उच्चकोटि की उपासना कर लेता है, उसका जो है तीसरा नेत्र स्वयं खुल जाता है। तो जो मेरे पास आए साधकों, तो अब मैं तो आह्वान करूंगा, कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं तो आह्वान करूंगा अपनी शक्तियों को, वो कुछ बताए या ना बताए, लेकिन मुझे तो पता करना ही है। वो बात अलग है कि मैं उसके बारे में कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मैं समझ सब जाता हूँ, पता चल जाती है। तो परी मेरे पास ही खड़ी हो गई, उनके बारे में बता रही थी, लेकिन उन्होंने उनको देख लिया। जिंदगी में पहला ऐसा साधक मिला है जिसने मेरी परी को देख लिया, यानी उसके दिव्य दृष्टि प्राप्त थी उस साधक को। उन्होंने देख लिया तो मुझे तत्काल बताया, गुरु जी हरे कपड़े पहने, हरी वस्त्र पहने, साड़ी पहने, तुम्हारे पास परी खड़ी है। अरे मैंने, ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया भाई, ये तो साधक क्या, ये तो गुरु आदमी है, इसने तो देख लिया। तो फिर मैंने जो भी वो न देखें ऐसी स्थिति पैदा की कि वो न देख पाए मेरी उनको। तो और भी आह्वान करने थे, और ये चीज़ें देखना थोड़ा गलत होता है, लेकिन उच्च कोटि के जो साधक होते हैं वो देख लेते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने उन्हें बड़े मन से परी को ट्रांसफ़र किया था, मैं जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि साधकों को मुझे भी खुशी होती है, कोई अच्छा साधक मेरे पास आए तो मुझे खुशी होती है उन्हें कुछ देने में। मुझे लगता है कि ये चलो आगे चल के मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे, मेरा हाथ बटाएंगे, और मेरे जाने के बाद, भैया मरना तो साधकों सभी को इस दुनिया में, मेरे जाने के बाद ये जो है मेरा काम करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब वो यहाँ से साधना लेके गई और बड़ा अच्छी साधना चल रही थी उनकी। तीसरे दिन उन्होंने देखा परी, वो ये दूसरी परी दी थी मैंने इनको। तीसरे दिन उन्होंने देखा कि एक पंखों वाली परी आई है और 2 परियों को साथ में लेके आई है, और उन्होंने से बोला, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? मैं परी हूँ, परिस्तान से आई हूँ, और ये 2 परियां तुम्हें भेंट देने आई हूँ, इन्हें स्वीकार करो। अभी साधना चल रही थी उनकी, तीसरे दिन की बता रहा हूँ मैं। तो ये सब दे के चली गई परी उनको। अब देखे तो गई, लेकिन उन्हें तो अभी पूर्ण करना था ना, क्योंकि वो अच्छे साधक थे, महामाया के साधक थे, अच्छे साधक थे। अब क्या हुआ था कि चौथे दिन उनके यहाँ परिवार में कोई पता नहीं कहाँ कोई मर गया, और ये भाई पागल राम वो मरे में चले गए, जहाँ मृत्यु सोच लग गया वहाँ चले गए। वहाँ जाने से उनकी साधना खंडित हो गई। और भी अच्छे अनुभव हैं, मैंने एक छोटा सा अनुभव बताया, कोई ज़्यादा बड़ा अनुभव नहीं बताया मैंने उनका, कई और अच्छे अनुभव हुए हैं।
अनुभव को अपनी आंखों से देखा उन्होंने, और आंखों से इसलिए देख लिया कि जब भैया मेरे बराबर में खड़ी को कोई देख सकते हैं तो सामने मंत्र जप रहे हैं तो उसको भी कोई देख सकता है बंदा, है ना। गुरु आदमी तो थे ही, उस्ताद आदमी, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उनको नाम याद नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, वो वीडियो देखेंगे तो कमेंट अवश्य करेंगे नीचे, तुम कमेंट देख लेना। तो इस तरह ने उन्होंने अपनी साधना को नष्ट कर लिया। मैंने उनसे कहा था कि केवल साबर मंत्र है, इसे एक ही दिन में पूर्णमासी की रात में 10,000 मंत्र जपने। अरे हमें जपने चाहे मर जाए, हमारी जान निकल जाए। अरे यार रोज रोज की चिक चिक सारी जिंदगी थे, कलेश थे, काय खंगाड़े थे, तो बढ़िया एक रात ही हम मरें, 10,000 जप पूरे करें। लेकिन ये जब संभव है कि साधक पहले से कुछ करता आ रहा है, और जो नए साधक हैं वो नहीं कर पाते, भागते हैं। उनका कारण ये है कि हम जिस मंत्र की जब जिस देवता का मंत्र जपते हैं, उस देवता को देखने के लिए और उस देवता को सिद्ध करने के लिए उसी के अनुरूप हमारा ये शरीर, हमारे प्राण उस शरीर का निर्माण करते हैं, जिससे बेचैनी होती है, परेशानी होती है ना। इसलिए इस जो है साधक भाग लेता है। तो उन्होंने कई दिन में सिद्ध किया, तो कई दिन से मेरी बात भी नहीं हो रही हमसे। तो ये चीज़ें होती हैं सावर मंत्रों में। जैसे ही ये मुसलमानी तंत्रों में, जो मैं कि रात को तुम उनके 10,000 मंत्र जप लो, तुम्हारी निश्चित 10,000 मंत्र में उसी रात सिद्ध हो जाएगी। कोई कैसी भी तुम्हारी सिद्धि हो, चाहे दिन 7 दिन की हो, चाहे 15 दिन की हो, चाहे 8 दिन की हो, तुमने अगर जो मैं रात को 10,000 मंत्र जप लिया तो तुम्हारी सिद्धि उसी दिन प्रत्यक्ष हो जाएगी। सावर मंत्रों में और मुसलमानी मंत्रों में यही वो है, बस बढ़िया बात।